रिपोर्टर्स कॉर्नर में खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और आज प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हैं नवीद कमाल और शाहनवाज कादरी। और आज जब मुझे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि ये दो रिपोर्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं समझ गई कि ख़बर तो कुछ आज अच्छी होने वाली है नहीं। तो नवीद, आप ही बताएं, आपके पास क्या खबर है? यकीनन टेंशन वाली होगी, और शाहनवाज आपके पास भी यकीनन, आप तो पहली दफ़ा शो में आए हैं, तो बताएं आपके पास क्या स्टोरी है, पहले आप बताएं। बिल्कुल किसी भी सेहतमंद मुआशरे का हमेशा एक मसला रहा है वह मनशियात की फ़राहमी और मनशियात की फ़रोख्त। उस मनशियात सिर्फ़ एक ख़राबी नहीं है, मनशियात के बाद कई ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। अगर कराची के स्ट्रीट क्राइम की भी बात की जाए तो बिल वास्ता या बिला वास्ता कहीं ना कहीं ये मनशियात से ज़रूर मुंसलिक है। इसी तरह जो पोश इलाके में जो पार्टीज़ होती हैं, उन पार्टीज़ का जो महवर होता है वो मनशियात होता है, उसमें मनशियात इस्तेमाल की जाती है, आज़ादाना मनशियात इस्तेमाल की जाती है। और इसमें जो इसके नतीजे में होने वाली जो अमवात हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। इसमें जो अपर क्लास की अमवात हुई हैं उसका जो है ज़्यादा ज़िक्र मीडिया या सोशल मीडिया पे नहीं हो सका है, लेकिन इसमें एक तीसरी मौत ऐसी हुई है जो 2 साल के अंदर ये तीसरी मौत है। एक खातून थी जीनत, उसकी क्लिफ्टन के इलाके में मौत हुई है जब एक पार्टी जारी थी। उस पार्टी के दौरान मनशियात का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि मनशियात की जो ओवरडोज ली गई है उससे ये इसकी मौत हुई है। जीनत के मुतालिक जो है उसके शोहर का ये कहना था कि ये शादीशुदा खातून थी, ये घर से निकली है और इसने कहा है कि ये किसी सहेली की तकरीब में जा रही है और अपनी खातून जो दोस्त है सहेली उसके साथ निकली है। और वहाँ जाने के बाद जब इसकी हालत बिगड़ी तो 2 मर्द थे, जिसमें एक जो है रहमत और दूसरा जो है शेर गुल नामी शख्स था, जो इसे जो है अस्पताल में छोड़ के फ़रार हो गए। जहां इसकी मौत होगी, पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाश तहवील में ली, अभी इसका FIR भी दर्ज हो गई है। तो ये 2 अफराद इनको पहुँचाया, इससे तफ्तीश हुई या नहीं हुई, ये मैं आपसे पूछूंगी। शाहनवाज, आप बताएं आपके पास क्या स्टोरी है, या ये कहूँ आपके पास कौन सी बुरी खबर है? क्राइम स्टोरीज हम रोजाना ही कवर करते हैं और वो चल भी जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा। अच्छा, आज मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। हम रोजाना स्ट्रीट क्राइम कवर करते हैं और स्ट्रीट क्राइम में जहन क्या आता है, जहन में क्या आता है कि यार मोबाइल छीन लिया जाएगा, कैश छीन लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा जो है इग्नोर की जा रही है, वो मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की। ऐसा ही है शाहनवाज। अब मुतवसत तबका जो है वो इस्तेमाल क्या करता है, मोटरसाइकिल। आदाद-ओ-शुमार अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्ट्रीट क्राइम 29,000 से 31,000 का हुआ है, और उसमें जो 66% मोटरसाइकिल छीनने की है, 66% जो है मोटरसाइकिल छीनने का रेशो है। 19,000 मोटरसाइकिल छीन चुकी है, सिर्फ 6 या 6.5 महीने हुए हैं। तो आप सोचें कि कितना बड़ा ये मसला है, संगीन मसला है। जाने से ज़्यादा जो है चोरी का जो है अंसर बहुत शामिल है। और चोरी का जो इसमें जो पुलिस मुकदमा जो दर्ज करती है वो 381A होता है, 381A की इसमें जो है दफ़ा लगाई जाती है। और उस दफ़ा में जब उसको अदालत पेश किया जाता है तो उसको 2 से 3 दिन में ज़मानत मिल जाती है। अगर आप रिपीट ऑफेंडर्स में और दूसरी चीज़ ये है कि मोटरसाइकिल जो है ना ईजी कैश बन गया है। अब आपको मोटरसाइकिल चोरी कौन करता है, ये भी हमने ज़रा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कोई खास गिरोह नहीं है जो मोटरसाइकिल चोरी करता है, और खास तौर पर पुरानी मोटरसाइकिल चोरी होती है। अच्छा, और तो क्या वो उसकी डिस्पोजल पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं। मैं बताता हूँ आपको डिस्पोजल क्या होता है उसका। आप मोटरसाइकिल लें, पार्क कॉलोनी लेकर जाएं, वहाँ आपको उसके बदले 2 ग्राम 10 ग्राम आइस मिलेगी। नशे के आदि क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि पार्किंग में कौन सी बाइक जो है अनलॉक है, और इसी तरीके से वो अनलॉक बाइक को ले जाते हैं, पार्क कॉलोनी में देते हैं, वहाँ पर मंशियात के अड्डे हैं, वहाँ पे आप मंशियात खरीद लेते हैं। मंशियात से मैंने आपको कहा कि स्ट्रीट क्राइम जो है इसका ताल्लुक मंशियात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मोटरसाइकिल जो चोरी करने वाले जो लोग हैं 90% जो है वो नशे के आदी हैं। और बिल्कुल शाहनवाज ने सही बताया कि उसे 10 से 15 हज़ार में फ़रोख्त किया जाता है या उसके एवज़ नशा हासिल किया जाता है। जो दूसरा जो स्ट्रीट क्राइम है मोबाइल फ़ोन छीनने वाले, ये इसमें भी जो है तकरीबन 70 से 80% लोग जो है नशे के आदी होते हैं और वो जो है नशे की हालत में ये वारदातें कर रहे होते हैं। अगर आप देखें कि दौरान डकैती मज़ाहमत में जो लोग कत्ल होते हैं और उनको जब उनकी CCTV हम देखते हैं तो कोई ऐसी वजह नज़र ख़ास नहीं आती कि उसमें उनको गोली मार दी जाती है, या ऐसी जगह पे गोली मार दी जाती है कि जो जानलेवा होती है। वो सोचने समझने की सलाहियत से ही कासिर होते हैं और उसको जो गोली चलाते हैं, जिससे कीमती तो अभी जिस स्टोरी का जिक्र कर रहे थे वो खातून है जीनत, जो ओवरडोज की वजह से जिनकी मौत हुई, तो 2 शख्स का आप जिक्र कर रहे थे जो लेकर आए ना, तो उनके खिलाफ कोई तफ्तीश हो रही है? वो कौन है? खिलाफ मुकदमा दर्ज कोई राब्ता है उनका? खातून कौन है? असल में जो पार्टीज़ होती हैं, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि पोश इलाकों में जो पार्टीज़ होती हैं तो ये उम्रा ही करते हैं और इसमें जो लोग होते हैं वो एलीट क्लास के ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एलीट क्लास के लोग ज़्यादा होते हैं और इन पार्टियों को जो मुनक्किद करते हैं उनका ताल्लुक एलीट क्लास से ही होता है। लेकिन वो कर सकते हैं ना, लेकिन इसमें जो
लड़कियां जो आती हैं इसमें वो सारी एलीट क्लास की नहीं होती, उसमें कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको पेड हायर किया जाता है, जिनको जो है 10 से 15,000 20,000 रुपये में जो है सेटिंग कराई जाती है, उनको बिठाया जाता है। तो ये जो खातून है इसके मतलब यही पता चल सका है कि ये कायदाबाद के इलाके से अपनी सहेली के हमरा आई थी और ये जो है पेड जो है थी और वहाँ पर जो है सेटिंग करने के लिए आई थी। अच्छा, आप जो शुरुआत में जो मोटरसाइकिल का बता रहे हैं तो ये ऑटो मार्केट पे भी तो इसका असर पड़ रहा होगा? बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी जो मोटरसाइकिल चोरी होती है वो मुनज़्ज़म नेटवर्क करता है, और वो उसका क्या करता है, वो मोटरसाइकिल चोरी करता है और किसी मैकेनिक से उनकी सेटिंग होती है, वहाँ जाके पार्ट्स खोलते हैं और वो ओपन मार्केट में मिल जाती है। जैसे आपने रनशोलैंड में देखा होगा कि अब मोटरसाइकिल के पार्ट्स बिक रहे हैं। कोई कंपनी जो है नया पुराना पार्ट्स नहीं बनाती। पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं इतनी तादाद में? कोई तो चोरी करके दे रहा है उनको। ऐसा तो नहीं आ रहा कि वो कंपनी ओल्ड पार्ट बना रही है आपका। तो ये है। और अब जो कल मैं आपको बता रहा था किस्सा, कल जो एक मियाँ बीवी इसी काम में लगे हुए, मियाँ नशा करता है, बीवी उसके साथ मजबूर है, उसको तंग करता है, तो वो अभी 15 मोटरसाइकिलें जो है 10 दिन के स्पेस में चोरी कर चुके हैं और कल उसकी गिरफ्तारी शो हुई है। तरीक़ाकार मैं आपको बताऊं कितना ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। पहले इनका शौहर अपनी फैमिली के साथ एक बच्चा भी कभी रखते हैं कभी नहीं रखते। अच्छा। जाते हैं, देखते हैं कि मोटरसाइकिलें जो है कौन सी अनलॉक है, और ख़ास तौर पे ये सबसे बड़ा मसला है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या करते हैं, पहले देखते हैं हैंडल किसका लॉक नहीं है, वो चेक करते हैं और फिर खामोशी से उसको बाहर निकालते हैं। और खातून जो है पीछे पीछे चलती है, ऐसा लगता है जैसे कि पंचर हो गई या पेट्रोल ख़त्म हो गया, कोई भी शक नहीं करता। और बात बच्चा यूज़ करते हैं या किसी राहगीर बच्चे को कहते हैं कि बेटा धक्का लगा दो। अब कौन इनको शक करेगा कि ये किसी की मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं? तो 10 दिन के स्पेस से 15 मोटरसाइकिल चोरी कर चुके थे, तो जब ही फंसे। तो आप ये भी कह रहे हैं ना कहीं नवीद, आप भी बताएं मुझे शाहनवाज, कि जो लोग अपनी बाइक्स लॉक नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो भी तो जिम्मेदार है ना। देखिए, आप कह रहे हैं ना वो पहले चेक करते हैं कि इसमें दो तरह के जो है चोर हैं, दो तरह के हम कह लें कि गिरोह हैं। एक तो मुनज़्ज़म गिरोह नहीं है जिसका शाहनवाज कादरी ने बात की, वो कह रहे हैं और वो जो है वो अनलॉक मोटरसाइकिलें देखता है और उसके बाद अपना समझ लें कि सॉफ्ट टारगेट देखता है, और उसके बाद वो कोई भी मोटरसाइकिल नज़र आती है उसको वो लेके निकल जाते हैं। और एक इसमें मुनज़्ज़म ग्रुप है जो जिस पे एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल भी काम कर रही है। वो किसी भी किस्म का लॉक लगाओ उसको जो है मिनट और सेकंड्स के अंदर खोलते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल लेके चले जाते हैं। और इसमें जो तीसरी कैटेगरी आती है वो मोटरसाइकिल गन पॉइंट पे छीनने वालों की आती है। उसमें जो है जो छीनी जाती हैं वो मखसूस मोटरसाइकिलें, मखसूस ब्रांड है। एक जापान का जो है जापान बेस्ड ब्रांड है, उसकी जो 70 सीसी और 125 सीसी मोटरसाइकिल है वो सबसे ज़्यादा छीनी जाती है। और दूसरा भी जो है ब्रांड जो है उसकी 150 सीसी मोटरसाइकिल जो है वो गन पॉइंट पे छीनी जाती हैं। ये जो मोटरसाइकिलें जो छीनी जाती हैं वो मखसूस मोटरसाइकिलें हैं, महंगी मोटरसाइकिलें हैं, 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की मालियत की मोटरसाइकिलें हैं और उनको छीना जाता है। और उनके भी छीनने का जो मकसद है उसमें 2 मकासद हैं। एक तो उनको शहर से बाहर ले जाया जाता है, बलूचिस्तान में जाके वो चलती हैं, बलूचिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर वो चलती हैं और वहाँ पर इतनी चेकिंग नहीं है। शाहनवाज भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, नवीद ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ किया सारे वाक़े को। एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब ये सारे वाक़यात बढ़ने लगे ना तो पुलिस की जानिब से भी कुछ इक़दाम किए गए थे। रिसेंटली ये हो रहा था कि जो इलाकाई SHO था वो विज़िट करता था पार्किंग्स का। सिंध पुलिस की जानिब से कोई इक़दाम भी किए जाते हैं? कुछ कर लेती है। अच्छा। तो जाते हैं ये लोग, चेक करते हैं, जिनकी बाइक जो है अनलॉक होती है उसको लॉक कर देते हैं या उठा के ले जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर आवाम ने ज़्यादा जो है इस पर रिएक्ट किया तो फिर इसको बंद कर दिया गया। लेकिन जब चोरी होती है ना मोटरसाइकिल, बड़ी गलती जो है ना आवाम की या शहरी की होती है। बाद साहब हम सोचते हैं यार चलो हम बेकरी तक तो जा रहे हैं और यही छोड़ देते हैं, आ जाते हैं कि 2 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन वो 2 मिनट में टारगेट करा हुआ था लोगों ने कि कौन आ रहा है, कौन अनलॉक छोड़ के जा रहा है, और मिनट के अंदर बाइक गायब हो जाती है। बहुत सारे मेरे नॉलेज में ऐसी चीज़ें हैं कि वो सिर्फ अंदर गया है दुकान के अंदर और पीछे से बाइक गायब हो गई सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर। तो आवाम की भी जिम्मेदारी है कि कहाँ एक तरफ पुलिस की जिम्मेदारी है। नवीद, आप जो हम बात कर रहे थे ज़ीनत की, आप मुझे बताएं तहकीकात हो रही होगी ना, तो मुख्तसरन मुझे बता दें क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश भी अब नहीं है कि क्या उसमें कुछ बात मजीद सामने आई है कि क्या जो तहकीकात होंगी बदकिस्मती से वो इसी मुकदमे के मुतालिक होंगी। इनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा, इनसे तफ्तीश भी की जाएगी और हो सकता है कि इनको जो है पुलिस चालान भी कर दे और इनको जेल भी भेज दे। लेकिन इसमें जो है तहकीकात इस मुकदमे से सिर्फ मुतल्लिक नहीं रहनी चाहिए, इन तमाम पार्टीज़ पे काम होना चाहिए कि ये पार्टीज़ हैं, अगर तो इनमें मनशियात आती कहाँ से। अगर इस तरह के वाक़यात होते रहे, मनशियात का बेदरेग और बेखौफ इस्तेमाल होता रहा तो कानून नाफिज करने वालों इदारों की तरफ उंगलियाँ तो उठेंगी। रिपोर्टर्स कॉर्नर में फ़िलहाल इतना ही। ओवर टू स्टूडियो।